नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और चाय पर चर्चा, जहां बातें बनती हैं, जहां हम और आप मिलकर जिंदगी मनाते हैं। तो आज चाय की चर्चा पर बप्पा का जय घोष करेंगे, दिखाएंगे हर तरह का तीज की धूम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती इन्हीं पर्व त्योहारों से तो है, लेकिन हमारी चाय पर खबरों का रंग भी है। तो बुलडोजर दरअसल बहुत कुछ करता है, इंसाफ भी दिलाता है और क्या कुछ करता है दिखाएंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है। ये सब ना मुझे कहते हैं कि मैं रील बहुत बनाती हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा और भी लोग हैं जो रील बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। रील वाला गांव दिखाएंगे तो क्या फायदा मेरा रील बनाने का, बताओ। रील वाला पूरा गांव है। हाँ। अरे वाह, क्या बात। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अदिति। वैसे सावन चला गया, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है और इस मौसम में इंसान तो क्या, गजराज भी मतमस्त हो गए हैं। ये भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। तो बिल्कुल इंतजार नहीं आप कर पा रहे होंगे, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो करियो गणपति बप्पा मोरिया। और इसी के साथ एक बार फिर से हम अपने इस पूरे शो की शुरुआत करते हैं। तो गली गली गणपति की धूम है और गजानन के आगमन की तैयारी में पूरा देश भक्ति और उल्लास से झूम रहा है। गणपति मोरिया की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। गणपति की तरह तरह की मूर्तियां आकार ले रही हैं। बिल्कुल, हम आपको गणपति उत्सव से जुड़ी हर तस्वीर, हर रंग दिखाने जा रहे हैं। हर शहर, हर गली में बिखरी भक्ति भाव की उमंग भी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही इस पर्व का महत्व भी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इस बार गणेश उत्सव में क्या कुछ है खास। मुंबई की गलियों से लेकर देश के कस्बों तक गणपति का ऐसा ही रंग जमा है। बाजार बप्पा की मूर्तियों से सजे हैं। 2 सालों तक महामारी के काले साए के बाद गणपति उत्सव की ये मंगल बेला आई है। जैसी भक्ति है वैसे ही गणपति के रूप हैं। मेरठ में गणपति का एक कान्हा रूप सबका मन मोह रहा है। बाजारों में गणपति की ऐसी प्रतिमाओं की मांग इस बार सबसे ज्यादा है। बप्पा की मूर्तियों को सजाने संवारने के अलावा इस बार मूर्तियों को लेकर प्रयोग भी जमकर हो रहे हैं। कहीं माटी से गणपति की मूर्त तैयार हो रही है तो कहीं गाय के पंचतत्व से बप्पा के रंग को निखारा जा रहा है। गणेश चतुर्थी का जो संयोग है वो अपने आप में ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। बुधवार का दिन इसके साथ जो मिल रहा है उसकी वजह से लगभग 10 वर्षों के बाद, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो नक्षत्र है उसके हिसाब से काफी सालों के बाद एक शुभ संयोग बना हुआ है। तो गणेश चतुर्थी अपने आप में एक शुभ संयोग है और बुधवार के दिन चतुर्थी पड़ने की वजह से इसकी महिमा और भी ज्यादा हो गई है। कहते हैं बप्पा की मूर्त शुभता का संकेत होती है और घरों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यही कामना लिए भक्त अपने अपने घरों में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं और बड़े बड़े पंडाल बप्पा के भजनों से गूंजने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा की अद्भुत झलक, जिसका इंतजार साल भर से चल रहा था। लालबागचा राजा ने दर्शन दे दिए हैं और इसी के साथ भक्तों का इंतजार, श्वेता, खत्म हो गया। बिल्कुल, हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। तो कैसी है गणपति की ये भव्यता और ये दिव्यता, ये आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि रूप तो दिव्य है ही। और इस बार क्यों है खास लालबाग के राजा का स्वरूप, इस बार गणेशोत्सव पर दर्शनों की क्या व्यवस्था की गई है, तो तमाम जानकारी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अद्भुत, आकर्षक, आनंददायक लाल बाग के राजा की शान, ये है मुंबई की पहचान। लाल बाग के राजा की पहली झलक। हर साल मुंबई पूरी आस्था और उल्लास के साथ अपने लाल बाग के राजा का स्वागत करती है। इस मौके पर लाखों की भीड़ गणपति के द्वार पर पहुंचती है, आशीर्वाद लेती है। पूरी धूमधाम से लाल बाग के राजा का गुणगान किया जाता है। इसकी एक छोटी सी तस्वीर लाल बाग के राजा की पहली झलक के दौरान देखने को मिली, जहाँ पर्दा उठते ही हर ओर गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष गूंजने लगा। इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर हर्षोल्लास कुछ ज्यादा है।
और इसकी वजह है कि इस बार कोरोना का साया उत्सव पर नहीं है। बीते 2 साल में कोरोना के कारण गणेश उत्सव में वैसी रौनक देखने को नहीं मिली थी जैसी होती है। पिछले साल तो इतिहास में पहली बार हुआ जब लाल बाग के राजा के भक्तों को बापा के ऑनलाइन दर्शन से ही संतुष्टि करनी पड़ी। कोरोना के चलते लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाल बाग राजा मंडल बप्पा के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था, लेकिन इस बार भक्तों में 2 गुना उत्साह है। कोरोना के साय के बाहर एक बार फिर लाल बाग के राजा अपने भक्तों के लिए नया रूप धारण कर उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार हैं। चांदी के मूषक के साथ बापा का रूप भक्तों को नयन सुख दे रहा है। गणपति के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्त जानते हैं कि इंतजार खत्म होने वाला है। गणपति आने वाले हैं। बापा का जय घोष चारों दिशाओं में गूंजने वाला है। गजानन आएंगे, खुशियों की सौगात लाएंगे। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको मिलवाते हैं भगवान गणेश के एक ऐसे भक्त से जो अपनी कला और हुनर के जरिए गजानन की साधना कर रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार हर साल अलग अलग तरीके से बप्पा का स्वागत करते हैं। जी और इस साल उन्होंने भगवान गणेश की 1200 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं। राजेश की अनूठी भक्ति देख लोग हैरान हैं। विनायक की आराधना में जुटे कलाकार का अपने इष्ट को भला इससे बेहतर उपहार और क्या हो सकता है। दीवारों पर टंगी बापा की पेंटिंग्स, पीपल के पत्तों पर बने गणपति, लकड़ी पर बने गजानन और तो और बोतल पर भी उकेरे गए भगवान गणेश। ये अद्भुत नजारा है दिल्ली के संस्कार भारती संकुल के आर्ट गैलरी में लगाई गई प्रदर्शनी का, जहां लंबोदर के भक्तों ने अपनी साधना से इन कलाकृतियों को आकार दिया है। देश भर में गणपति के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है तो गणेश चतुर्थी का, जब सबके घरों में भगवान गणेश विराजमान होंगे। ऐसे में दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार इस साल अलग तरीके से बापा का स्वागत कर रहे हैं। राजेश कुमार ने 1200 से भी ज्यादा पेंटिंग्स और कलाकृतियां बनाकर अपने आराध्य को बुलाने की तैयारी की है। राजेश ने कैंवस पर गणपति बनाने के अलावा पत्थर, शंख और पेड़ों के पत्तों पर भी उनके अलग अलग रूपों को बनाया है। प्रदर्शनी पर लगी हर तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करती है। पीपल के पत्तों से लेकर अखरोट के पत्तों पर भी रंगों के जरिए गणपति बनाए गए हैं। मार्बल पर भी चित्रकारी की गई है। शंख को भी गणपति का रूप दिया गया है। बापा की अलग अलग प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजेश कुमार एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हर पेंटिंग को जीरो वेस्टेज कॉन्सेप्ट की तर्ज पर बनाया है। इनमें से कई पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जिनमें स्केच पेन के सूखे हुए रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अपनी कला को साधना मानने वाले राकेश किसी भी पेंटिंग और कलाकृति को बेचने में विश्वास नहीं करते। बापा की भक्ति में डूबे राजेश की ये अद्भुत कला आज सबका मन मोह रही है। दिल्ली से तेजश्री फुंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गणपति उत्सव की अगर बात हो रही है तो महाराष्ट्र की बात कैसे ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं रौनक देखने को मिलती है तो वहीं। देव कोटक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, गणपति उत्सव, शगुफ्ता आप तो रही भी है मुंबई में, लाल बागचा राजा एक अलग ही शान होती है उनकी, एक अलग ही सवारी होती है उनकी। कहते हैं श्वेता कि
अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है ना, अगर आपने इनके दर्शन भर कर लिए तो अच्छा। आपकी तमाम तरह की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्या तो बात। इनके दर्शन भर कर लेने से आपके तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते इसीलिए हैं। शायद बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार नहीं होता है जो चूकता है इनके हाँ, पंडाल जाने जी। से। बिल्कुल। और खास बात तो ये है कि जैसा कि आप जिक्र करें, कई दफा मैंने भी लाल बाग के राजा में जब गणपति की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो दृश्य देखा है, लेकिन कोरोना के बाद से जो फुल स्टॉप लगा है और एक बार फिर से जब दर्शकों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ रही है तो वो नजारा बस देखने रंजना, लायक वहीं है। ले चलते हैं फिर। देव कोटक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें देव हमें वहीं से दिखाई। देखिए, कोरोना काल के बाद बप्पा की भव्य प्रतिमा इस वक्त वहां पर स्थापित हुई और कल हमने रात में देखा भी था पहली तस्वीरें जब हमने गुड न्यूज टुडे पर दिखाई थी। जी, पहले तो आपको दिखा दे कि यहाँ ये जो है लाल बाग का राजा, ये जो है उसका हमेशा कितने सालों से ये जो रहा है हमेशा सेम रहा है। और आपको अगर थोड़ा पीछे घुमा के दिखा दे तो इस साल की जो थीम है इसका उद्देश्य है राम मंदिर। अगर आप वो भगवे रंग का झंडा देखेंगे तो वो मंदिर जैसा बनाया है। इस साल की लाल बाग का राजा की थीम ही राम मंदिर के ऊपर आधारित है और ये साल जो है 2 साल के बाद जश्न मनाया जा रहा है पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में। और मुंबई की मैं बात करूं लाल बाग का राजा की तो तकरीबन 89 साल पूरे गए हैं। 1934 में स्थापित किया गया था। अगर आपको थोड़ा अंदर की ओर ले चले तो आप देख पा रहे कि कैसी चहल पहल और हलचल है। अचानक से ये जो डेकोरेशन और ये जो आर्टिफिशियल इमिटेशन के हार है उनकी दुकानों का अगर आपको ले जाए तो आपको एक अंदाजा लग पाएगा कि कितने लोग रास्तों पर आ गए हैं और लाल बाग का राजा में मूवमेंट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ लोग काफी बढ़कर रास्तों पर आ गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ गया है। यहाँ ट्रैफिक के रेगुलेशंस जो है 10 या 11 दिन तक पूरे चेंज किए जाते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे देव, बिल्कुल रौनक तो हम देख ही रहे हैं वहां की, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए, अभी हम यहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि और कोई पूजा पंडाल लोग जाए ना जाए लेकिन बॉलीवुड स्टार्स जो है लाल बाग का राजा के दर्शन करने जरूर आते हैं। अभी तक कोई वहां पर पहुंचा, कोई आया अभी तक? जी नहीं, अभी तक आम जनता के लिए शुरू नहीं किया गया है क्योंकि कल शाम को सिर्फ मुख्य दर्शन हुआ था और वो मीडिया वर्कर्स के लिए खोला गया था और वापस उसके ऊपर एक चादर चढ़ा दी गई है और भगवान को ढक दिया गया है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी का पहला दिन है 31 अगस्त। और अगर आपको इस गली में दिखा दे जहां हम खड़े हैं तो वो द्वार के भीतर जहां लोग हैं, अगर हम चलते जाए और आपको दिखाते रहे तो इसी गली से सारे वीआईपी स्टार्स जाते हैं। लेकिन आपका सवाल का जवाब देने के लिए अभी तक लोग नहीं लौटे हैं क्योंकि कल ये आज का जो नज़ारा और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं वो एक दिन पहले का है। कल सुबह में बहुत लोग कारखाने से भी लेकर आएंगे और अपने घर पर गणपति जी को स्थापित करेंगे। तो उसी के लिए जो लास्ट मिनट सारी भागा दौड़ और तैयारी वाला जो माहौल है वो पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर एंड तक आपको दिखा दे, हम आपके पीछे देख रहे हैं साज सजावट का सामान भी है और काफी लोग जो हैं काफी खरीदारियां भी कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में इसका उत्साह तो देखा ही जाता है, लेकिन खास करके कल जो है वो खास दिन होगा। बताइए कैसा माहौल रहने वाला है कल? जी, मुंबई में लोग काफी परेशान थे क्योंकि 2 साल जो कोविड के थे काफी लोगों को तंग किया, काफी सताया और आपने देखा कैसा मायूसी का माहौल सा छा गया था क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है पूरे भारत में जहां कोविड के सबसे ज्यादा केसेस थे। तो आप लोगों की परेशानी और दिक्कत समझ सकते हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो थी वो बिगड़ी हुई थी। लोग काफी तौर पर अपसेट से थे क्योंकि कोविड लॉकडाउन के कारण जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे और ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 2 साल के बाद वाला है। तो इसलिए लोग काफी उत्साहित है, अभी जोश में है क्योंकि 2 साल के बाद ये एक जश्न का माहौल फिर से लौट आया है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 साल के ब्रेक के बाद लोगों को आखिरकार गणपति उत्सव की झलक वैसे ही देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका इस पूरी डिटेल के लिए। गणेशोत्सव को लेकर पूरे देश का माहौल भक्तिमय हो चुका है। बाजार बप्पा की प्रतिमाओं से सजे हैं। दुर्गा पूजा के लिए मशहूर कोलकाता में भी गणपति उत्सव को लेकर पंडाल और मूर्तियां सज चुकी हैं।
इस साल बाजारों में बप्पा की डिजाइनर मूर्तियों की अच्छी खासी डिमांड है। भक्तों को कान्हा के रूप में झूला झूलते बाद गणेश की प्रतिमा भी खूब भा रही है। इस मनमोहक मूर्तियों के कारोबारियों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, लिहाजा ये गणेशोत्सव सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर जरूर आया है। बप्पा के पूजन की तैयारियों की तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही हैं। बाप्पा की प्रतिमाओं को गढ़ने में मूर्ति कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। बाजारों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं की खरीदारी तेज होती दिखाई दे रही है। बाजारों में लौटी रौनक से मूर्ति कारीगरों का हौसला मजबूत है। बाजार में बाप्पा की मूर्तियों की मांग इस कदर बड़ी है कि कारीगरों को पल भर की फुर्सत तक नहीं। ये तस्वीरें मेरठ के मूर्ति बाजार की हैं। आपने भगवान गणेश की मूर्तियां खूब देखी होंगी, लेकिन बाप्पा का कान्हा अवतार शायद ही देखा हो। एक दंत की इस प्रतिमा को देखिए। बाप्पा पालने में झूला झूलते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। मेरठ के इस मूर्ति बाजार में इस साल बाप्पा का कान्हा रूप की जबरदस्त मांग है। डिमांड अब की बार जो रही हमारे कान्हा रूप की मूर्ति थी, उनकी बहुत डिमांड रही है। सबसे ज्यादा डिमांड रही है। बहुत मूर्तियां जो है हमारी 30-40 मूर्ति वो एक ही डिजाइन की बुकड है ऑलरेडी। बाजार का रुख तो अच्छा है और डिजाइन की बात, डिजाइन हमें खुद नहीं मालूम हमारे घर में कितने डिजाइन है। कुछ अच्छे डिजाइन सिद्धिविनायक, लालबाग का राजा हो गया है, दगुड़ सेठ हो गए हैं, बांसुरी रूप में कृष्ण जी, रूप में कृष्ण जी हो गए हैं। सबसे छोटी मूर्ति हमारे 6 इंच की और सबसे बड़ी मूर्ति 6 फीट की है। तस्वीरें बताती हैं कि सड़क के दोनों तरफ भगवान गणेश की प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। मिट्टी से तैयार की गई बाप्पा की प्रतिमाओं की ये कतार कोलकाता के मूर्ति बाजार की है। कोलकाता के मूर्तिकारों का कहना है कि बीते 2 सालों के दौरान कोरोना की वजह से उन्हें इतना नुकसान सहना पड़ा कि वो अपनी औसतन कमाई की रफ्तार से 20 साल पीछे चले गए। इस बार गणेश उत्सव को लेकर बाप्पा की प्रतिमाओं की मांग तो बढ़ी ही है, लेकिन लोगों का बजट जरा कम है। महंगाई की वजह से एक मूर्ति को तैयार करने का बजट 3 गुना बढ़ गया है। कोलकाता के मूर्ति कारीगरों का कहना है कि बाप्पा की मूर्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो बस ग्राहकों का। जो 2 साल जो कोरोना था, हम लोग को काम बहुत तेजी से अच्छा मार्केट हो रहा था। 2021 में कोरोना का वजह से सोच लो हम लोग 20 साल पीछे हो गया। उम्मीद है तो हम लोग को, हम मूर्ति सारी तैयार है, उम्मीद है तो मार्केट अच्छा जाएगा। विघ्नहर्ता के पूजन की तैयारियों का उत्साह देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। मूर्ति कारीगर एक से एक बेहतरीन बप्पा की प्रतिमाएं बना रहे हैं। बाजार की रौनक ने मूर्ति कारीगरों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हरतालिका तीज है और इस दिन महिलाएं निर्जल यानी कि बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और ये सौभाग्य की मंगल कामना इस दिन की जाती है। महिलाएं इस व्रत को खासतौर पर अपने पति की लंबी उम्र और संतान पाने के लिए करती हैं। जी हाँ, देखिए ये त्योहार जो है वो मुख्य रूप से उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। हरतालिका तीज मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। आज हरतालिका तीज है, महिलाओं के निर्जल उपवास का दिन। और ये उपवास पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए है। देवी पार्वती ने शिव को कठोर तप के बाद पाया था और बदले में उन्हें शिव का एकनिष्ठ प्रेम मिला। सती का तप भी अनूठा था और शिव का प्रेम भी निराला। ऐसे में मां पार्वती को आदर्श मानकर पति से भगवान भोलेनाथ जैसा प्रेम पाने के लिए महिलाएं ये व्रत धारण करती हैं। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती के कठोर तप की कहानी हम सदियों से सुनते सुनाते आए हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने बिना अन्न जल के घोर तपस्या की थी। माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन माताएं बहनें अपने पुत्र और पति के दीर्घायु होने की कामना से ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव की और मां पार्वती की विशेष पूजा होती है। इस व्रत को करने के लिए सुबह से ही संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखा जाता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शाम में भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना की जाती है। मान्यता है कि उस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए और मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करना चाहिए और फिर उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ निर्जल उपवास ही नहीं है, इसका आदर्श वो प्रेम है जिसमें मां पार्वती का त्याग और भोलेनाथ का समर्पण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई बहन के यूं तो कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में भाई बहन मिलकर समुद्र हिलोरना की परंपरा भी निभाते हैं। यहाँ पाली में करीब 2100 भाई बहनों ने तालाब पे पूजन कर समुद्र हिलोरना की रस्म निभाई। इस प्रथा में भाई बहन तालाब के पानी में कलश या मटका डालकर उसे मिलकर हिलाते हैं। मटके में जब पानी भर जाता है उसे सर पे उठाया जाता है। फिर भाई अपने हाथ से बहन को मटके का पानी पिलाता है। बहनों को चुनरी ओढ़ाकर मुंह मीठा करवाता है और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उसी खुशी, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना होती है। जो भाई और बहन में प्यार है, ये पर्व उसकी मिसाल है। गांव में आयोजन पूरे 45 साल बाद हुआ, इसलिए इस रस्म को लगाने यहां सैलाब उमड़ा। चलिए अब आपको जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं वो बुलडोजर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अक्सर आपने बुलडोजर से घर ढहाने की खबरें तो सुनी होगी, लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें बुलडोजर एक घर बसाता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक महिला को उसका हक दिलाता नजर आ रहा है बुलडोजर। क्या बात है, ऐसी तस्वीरें शायद पहली बार हम देख रहे हैं, क्योंकि बिजनौर में देखिए एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए बुलडोजर की सहायता ली गई। घरेलू विवाद में महिला को उसके ससुराल वाले घर में एंट्री देने से इनकार कर चुके थे। बावजूद इसके कि हाईकोर्ट भी महिला के पक्ष में आदेश सुना चुकी थी, अंत में बुलडोजर की सहायता से महिला को उसका हक मिल गया। कानून का पालन आप करें, आप बिना वजह आप बोलिए, इसको नहीं बोलते तो हमें माननीय के आदेश का पालन होना है। मोहल्ले की गली, पुलिस की टुकड़ी, बगल में खड़ा बुलडोजर और माइक पर रह रहकर गूंजती साहब की आवाज। ये नजारा काफी दिलचस्प है, जिसमें एक अहम किरदार हाईकोर्ट भी है। जिस बुलडोजर की आपने घर ढहाने की तस्वीरें देखी हैं, अब वो घर बसाने के लिए भी खड़ा होने लगा है। कोई फायदा नहीं, हमें खोल दीजिए आप। अम्मा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय सुन लो मेरी बात, उच्च न्यायालय का आदेश। बिजनौर में खड़ा ये बुलडोजर बहू के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हुआ है। ससुराल वालों के विरोध को अपनी धमक से गायब कर दिया। जिन पुलिस कर्मियों की गुहार और मनोहार का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था, बुलडोजर आते ही कहर की आशंका से ससुराल वाले सीधे रास्ते पर आ गए। विगत में भी प्रयास हुआ था उसको ससुराल वाले घर में अंदर कराने का, लेकिन उसका ससुराली जन जो थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए वहां पर पुलिस बल लगाया गया था। कोर्ट के आदेश और पुलिस की तामीली के बावजूद ससुराल वाले टस से मस नहीं हुए। नतीजा एक बार फिर नूतन के पिता हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंच गए। इस बार कोर्ट ने पहले से भी ज्यादा पुलिस को सख्ती के साथ ससुराल में एंट्री दिलाने के निर्देश दे दिए। आदेश को तामील करने पुलिस का अमला पहुंचा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों अधिकारी रहे। लेकिन यहाँ एक बार फिर ससुराल वालों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दरवाजा खोलने से इनकार करते रहे।
मनाते समझाते 2 घंटे बीत गए। आखिरकार पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगी कि मामला इतना सीधा नहीं है। यहाँ भय बिनु हुई न प्रीत की युक्ति लगानी पड़ेगी। फिर क्या था, पुलिस ने सीधे बुलडोजर बुला लिया। बहू की एंट्री तो हो गई, लेकिन बेटी के साथ जो बीता उसने पिता को आहत किया है। कुछ समय तो लड़की को सही रखा, उसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और दहेज में अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए बोलेरो गाड़ी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने के कारण जो है मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब मैंने माननीय न्यायालय में घरेलू हिंसा के तहत एक बात दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने उसको वैवाहिक घर में रहने के लिए आदेश पारित किया। उसके बाद 1 घंटे तक इन्होंने आदेश का पालन होने में अड़चन पैदा करते रहे। तब एसओ महोदय को मजबूरी में जेसीबी मशीन मंगानी पड़ी। बिटिया का घर तो बड़े अरमानों से पिता ने बसाया था, लेकिन लालच घर तोड़ने पर आमादा हो गया। रिश्तों में खुशियों की बुनियाद हिलकर रह गई। कानून के खौफ और जोर जबरदस्ती से अगर ससुराल वाले भी सबक सीख जाते हैं तो फिर लालच को कोई और ठिकाना तलाशना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक ऐसे आत्मनिर्भर गांव की सैर करवाते हैं जो एक ही कारोबार से जुड़ा हुआ है। इन गांव वालों के बीच यूं तो प्रतिस्पर्धा भी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी यहां पर नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच कमाल का टीम वर्क भी दिखाई देता है। जी हाँ, रील्स बनाना, वीडियो बनाना इस गांव के बाशिंदों का शगल है। इस गांव के हर घर से एक यूट्यूबर है। लाइट, कैमरा, एक्शन का साउंड पूरे गांव को जोड़ता है। इस गांव के लोगों ने बीइंग छत्तीसगढ़िया नाम से एक ग्रुप भी बनाया है और सोशल मीडिया पे अपने लिए खास पहचान भी बनाई है। तुलसी नेवरा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पड़ने वाले इस गांव में ऐसे सीन्स रोज देखने को मिलते हैं। गांव के किसी भी कोने में आपको ऐसे ही कैमरा, उसे ऑपरेट करने वाला कैमरामैन और कैमरे के आगे भाव भंगिमाएं बदलते कलाकार मिल जाएंगे। इस गांव ने अपनी कुछ ऐसी पहचान बनाई है कि यहाँ घर में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में रहने वाले युवाओं ने अपने रोजगार तक से तौबा कर ली है। यानी पहले वीडियो या रील्स शौकिया बनाए जाते थे, लेकिन अब ये प्राइमरी बिजनेस बन चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि वीडियो या रील बनाने वालों की गिनती में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सब हैं। इन लोगों ने बाकायदा एक ग्रुप भी बना लिया है, जिसका नाम बीइंग छत्तीसगढ़िया रखा है। गांव के युवा पढ़े लिखे हैं, कभी पेट पालने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन YouTube के दस्तक के साथ जिंदगी बदलने में जुट गए। नतीजा, आप अपनी मर्जी का कमा रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं। हम लोग 2011 जो मेरे को फाउंडर हैं बीइंग छत्तीसगढ़िया में, वो 2011 से यूट्यूब देख रहे हैं और मैं 2015 से यूट्यूब देख रहा हूँ। तो हम लोग देखे कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो यूट्यूब में क्रिएटिव फील्ड कर रहे हैं और हम लोग ज्ञानन में एक दूसरे को 2007 से एक दूसरे को जानते हैं। तो बचपन से दोस्ती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से बचपन में बातें किया करते थे कि हमको क्या करना है इन लाइफ। सो हमने फिर सोचा कि यार हमारी क्रिएटिव फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, सो हमने भी यूट्यूब स्टार्ट किया। अच्छी नौकरी छोड़कर गांव के युवा वीडियो बनाने में लगे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि किसी ने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं सीखी, लेकिन करते सब हैं। वीडियो से होने वाली कमाई ने इनके हौसलों को पंख लगा दिए हैं। शुरू में हम लोग 2 लोग मिलकर चैनल चालू किए थे, तो एक्टर्स हम लोग के लिए कम पड़ते थे। लगा कि 2 लोग एक्ट कितना करेंगे, थोड़ा बड़ा कुछ स्टोरी लिखते हैं, क्योंकि दिमाग चलता था। तो धीरे धीरे हम लोग गांव के अपने फ्रेंड्स लोग को बोले कि यार थोड़ा एक्ट कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। सबको इंटरेस्ट था, तो सब बिल्कुल आए। सब अपना अपना काम करते हैं और सबका अपना रोजी रोजगार का साधन है, और पार्ट टाइम वो बिल्कुल समय निकाल के जिस दिन भी रहता है तो वीडियो के लिए पहुंच जाते हैं। गांव की लड़कियां भी रील्स और वीडियो बनाने में जुटी हैं और अपने हुनर को आजमा कर न केवल नई पहचान बना रही हैं, बल्कि घर बैठे ठीक ठाक पैसे कमा रही हैं।
ज़्यादातर मोस्टली देखेंगे तो लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने का परमिशन नहीं दिया जाता है ना, लेकिन ये अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू हमने बहुत सारी ऐसी इनको मतलब जानकारियाँ दी हैं कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं, और यही है मतलब एक संदेश मिल रहा है जिससे सब अब घर से निकलने लगी है, महिलाएं, लड़कियाँ। गांव के लोग जागरूक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि तुलसी नेवरा गांव दूसरे गांव की तरह नहीं दिखता। गांव के मुकाबले सफाई की स्थिति यहां बेहतर नजर आती है, फिर चाहे वो वीडियो बनाने की वजह से हो या फिर वीडियो में गांव को साफ दिखाने की जरूरत। फायदा दोनों सूरत में गांव के लोगों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं हरे भरे जंगल में, जहां पर हाथियों की पिकनिक चल रही है। गजराज की मसाज की जा रही है, स्किन ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, उनकी जमकर खातिरदारी की जा रही है ताकि इन हाथियों की, इनकी महावत और नेचर पार्क स्टाफ के साथ बेहतर बॉन्डिंग हो सके। जी, और पन्ना टाइगर रिजर्व में तो एक नन्हे हाथी को जंगल का सामना करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये छोटू गजराज जब जंगल का जायजा लेने निकलता है तो मां साए की तरह इसके साथ होती है ताकि नन्हा गजराज जंगल के जोखिमों से दूर रहे। पन्ना टाइगर रिजर्व में नन्हे हाथी का टशन देखिए। बॉडीगार्ड के साथ सुरक्षा घेरे में नन्हा गज्जू जंगल से रूबरू होने निकला है। मां अनारकली साए की तरह इसके साथ है ताकि जंगल के खतरों से उसका बच्चा पूरी तरह महफूज रह सके। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की तादाद 75 से ज्यादा है। इसके अलावा रिजर्व में इस बेबी एलिफेंट को मिलाकर कुल 16 हाथी हैं। इस जंगल की हिफाजत में इन हाथियों की अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं पर सवार होकर रेंजर्स जंगल के दुर्लभ इलाकों की गश्त करते हैं और बाकी जानवरों की हिफाजत सुनिश्चित करते हैं। ये तस्वीर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। यहाँ हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है। हाथियों को सजाया संवारा जा रहा है, उनकी खातिरदारी की जा रही है। हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते 10 दिन के लिए हम उनकी पूरी सेवा करें, ताकि इस 10 दिन में उनसे हम लोग वैसा कोई शासकीय कार्य नहीं लेते हैं। उनको सुबह शाम तक नहलाना, मालिश करना और उनके प्रिय भोजन देना। दरअसल हाथियों की इस पिकनिक से असल फायदा नेचर पार्क और उसके कर्मचारियों को ही होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बर्ताव से, इस खातिरदारी से हाथियों और उनके केयर टेकर्स के बीच रिश्ता मजबूत होता है। रेंजर्स और इन हाथियों के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है, क्योंकि इन्हीं पर जंगल की सुरक्षा का दारोमदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमें तो अपने बुलेटिन में मजा आ गया, क्योंकि देखिए इतने सारे रंग हैं हमारे देश में और उन सभी को मनाना त्योहारों के जरिए, बात ही कुछ और है इसकी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन त्योहार का मजा चाय पर आप सबके साथ दुगना हो जाता है। तो कल करेंगे बप्पा का स्वैग से स्वागत। देखिए, चाय खत्म हुई है लेकिन त्योहार का रंग लेकर आएंगे हम सभी। ये तो चले जाएंगे, मैं आऊंगी आपके साथ 6 बजे। तो त्योहार की मिठाई और हमारे वाली चाय कल फिर साथ में बैठकर पिएंगे।